मित्रो नमः संस्कृताय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आइए मित्रों, आज कुछ सुभाषितानि का श्लोक कंठस्थ करें। परोपकाराय सतां विभूतयः। सज्जनों का धन दूसरे के उपकार के लिए होता है। तात्पर्य है कि महापुरुष दूसरों के कल्याण के लिए धन अर्जित करते हैं। ऐसे लोग सदा दूसरों के कल्याण के लिए बेचैन रहते हैं। वे दूसरों को दुखी देख करुणाद्र हो जाते हैं। वे अपने लिए नहीं अपितु संसार के कल्याण के लिए देह धारण करते हैं। उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। ऊंचे विचार वालों के लिए ही अपने परिवार जैसा होता है पूरा संसार। तात्पर्य है कि महापुरुष किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते। अपना पराया अर्थात यह मेरा है वह दूसरे का है, ऐसा निम्न विचार वाले लोग सोचते हैं। उदार विचार वाले संपूर्ण संसार के कल्याण के लिए व्यग्र रहते हैं। उनका उद्देश्य मानव जाति का कल्याण होता है, इसलिए वे सबको अपने भाई बंधु जैसा मानते हैं। सुखार्थिनः कुतो विद्या विद्यार्थिनः कुतः सुखम्। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ तथा विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ मिलता है। तात्पर्य है कि जो सुख का आकांक्षी है उसे विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि विद्या की प्राप्ति के लिए दिन रात कठिन परिश्रम करना पड़ता है। इसी प्रकार जो विद्या की प्राप्ति का आकांक्षी होता है उसे सुख कहाँ, क्योंकि उसे दिन रात विद्या की प्राप्ति का धुन सवार रहता है। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। सत्य बोलें लेकिन प्रिय बोलें, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अप्रिय सत्य बोलने से सुनने वालों को कष्ट पहुंचता है। लोग ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते हैं, इसलिए सदा प्रिय सत्य ही बोलना चाहिए जो सबको अच्छा लगे। संपत्तो चा विपत्तो चा महता में एक रूपता। महान लोग सुख दुख दोनों में एक समान रहते हैं। ऐसे लोग सुख देने देख ना तो उतावले होते हैं और ना दुख देख अधीर ही होते हैं। जिस प्रकार सूर्य उगते एवं डूबते समय एक समान लाल रहता है, उसी प्रकार बड़े लोगों का विचार या व्यवहार सदियों एक सा रहता है, सुख में भी और दुख में भी। स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा अपने देश में ही पूज्य होता है, आदर पाता है, लेकिन विद्वान की पूजा और आदर सभी जगह होता है। तात्पर्य है कि राजा अपनी प्रभुता या संपन्नता के कारण क्षेत्र विशेष में ही आदरणीय होता है, जबकि विद्वान अपनी विद्वता योग्यता के कारण जहाँ जाता है वहीं सबका आदरणीय हो जाता है। अर्थात धन की अपेक्षा गुण विद्या का महत्व अधिक होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। सभी सुखी हो तथा निरोगी हो। श्लोक के अंश में विश्व कल्याण की कामना की गई है कि संसार के सभी लोग सदा प्रसन्न तथा स्वस्थ रहें। इसी स्थिति में संसार में शांति एवं मानवता की स्थापना हो सकती है। ना लोभेन समम दुखम ना संतोषात् परम सुखम। लोभ से बढ़कर कोई दुख नहीं है तथा संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है। तात्पर्य है कि लोभ के कारण व्यक्ति अनादर का पात्र हो जाता है। लोग उसे घृणा की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि संतोषी व्यक्ति का जीवन शांतिमय होता है। उसे हर कोई सामान्य की दृष्टि से देखता है, क्योंकि उसका स्वाभिमान कायम रहता है। आत्मना प्रतिकूलानि न परेषां समाचरेत्। अपने से विपरीत आचरण दूसरों के लिए ना करें। तात्पर्य है कि जैसा कि किसी से स्वयं चाहते हैं वैसा ही आचरण या व्यवहार उसे दूसरों के साथ भी करना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यवहार करने पर स्वयं के साथ साथ दूसरों को भी शांति मिलती है। उच्चता किम न करोति पापम। भूखा व्यक्ति क्या नहीं कर सकता था, तो वह सब कुछ कर सकता है। तात्पर्य है कि
जब कोई व्यक्ति भूखा होता है तो वह भूख की पीड़ा से व्यतीत होता है, फलता अपने जीवन की रक्षा के लिए कोई भी कर्म करने को उद्यत हो जाता है। संसार में भूख मिटाने के लिए हर कोई परिश्रम करता है। विद्या ददात विनियम, विद्या से विनम्रता आती है। तात्पर्य है कि जिसमें विद्या रूपी फल आ जाता है या लग जाता है, वह फल से लदे डाली की वहाँ झुक जाता है, अर्थात वह विनम्र हो जाता है। विद्या की विशेषता है कि जो इसे ग्रहण कर लेता है वह विद्या रूपी गुण के कारण विनयशील हो जाता है। ज्ञानम भारा क्रियाम बिना आचरण के बिना ज्ञान व्यर्थ है। तात्पर्य है कि कोई व्यक्ति किसी से आदर तभी पाता है जब वह उसके साथ सद्व्यवहार करता है। ज्ञान स्थूल होता है, आचरण रूपी कसौटी पर ही ज्ञान की सच्चाई का पता चलता है। मित्रों नमः संस्कृताय।